यह कहानी एक आर्या नाम की लड़की की है, जिसके परिवार में उसके माता पिता और एक छोटी बहन है। आर्या एक मिडिल क्लास परिवार से थी। आर्या की उम्र 25 साल है। आर्या एक हंसमुख और चंचल लड़की है, जिससे भी मिलती उसका दिल जीत लेती। उसकी हंसी जैसे पतझड़ में बसंत लगती थी। सुंदरता तो ऐसी जैसे भगवान को कितनी फुर्सत थी इसे बनाते वक्त। हर एक चीज को इतनी बारीकी से नाप तोल कर बनाया। आर्या अब शादी लायक हो गई थी, जिसकी वजह से उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता हो रही थी। तभी एक दिन अर्जुन की माँ कमला देवी ने उसे एक समारोह में देखा। उसे देखते ही मोह गई और अपने घर की बहू बनाकर ले आई। सबको आर्या की किस्मत पर नाज हुआ कि घर बैठे इतने बड़े घर का रिश्ता आया और बिना कोई दान दहेज के शादी भी हुई। यह अलग बात है कि आर्या के पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर किया सब। बेटी की शादी के लिए कर्ज भी लिया, पर इस बात से खुश थे कि बेटी वहां राज करेगी। हर पिता की तरह उनका भी सपना सच हो गया था कि बेटी अच्छे घर में जाए। आर्या को भी अपनी किस्मत पर यकीन नहीं होता था कि इतने अच्छे घर में उसकी शादी हुई। इतना बड़ा घर, नौकर चाकर, सुख सुविधा की सारी चीजें, जिसके बारे में वह कभी सोच भी नहीं सकती थी। शादी के कुछ महीनों तक तो सब अच्छा चलता रहा, पर धीरे धीरे अर्जुन का गुस्सा सामने आने लगा। अर्जुन का बहुत बड़ा बिजनेस था। वह काम के सिलसिले में अक्सर देर से घर आता, लेकिन आर्या उनका खाने पर इंतजार करती थी। वो उसके खाना खाने के बाद ही खाना खाती थी। अर्जुन जब घर आता तो हमेशा उसका मूड खराब रहता। छोटी छोटी बातों पर देर रात हंगामा कर देता। कभी खाना अच्छा नहीं लगा, तो कभी एसी का टेम्परेचर कम ज्यादा है, तो कभी उसकी चीजें समय पर उसके हाथ में नहीं मिली, या उसके सामने आर्या का फोन बजा तो उसका गुस्सा आना तय था और फिर आर्या के गालों पर थप्पड़ मार देता था। आर्या हमेशा कोशिश करती कि अर्जुन को गुस्सा ना आए, लेकिन कोई ना कोई कमी निकालकर अर्जुन अपने काम का सारा गुस्सा आर्या पर निकाल देता। आर्या भी कब तक सहती है। आज उसने अर्जुन को जवाब दे दिया उसी की भाषा में, तो उसकी सास कमला देवी आग बबूला हो गई कि पत्नी का क्या यही धर्म है? तुम्हें तो भगवान नरक में भी जगह नहीं देगा। इतने बड़े घर में शादी होने के लिए लड़कियां व्रत उपवास क्या क्या नहीं करती, और तुम्हें तो बैठे बिठाई मिल गया, कोई कदर नहीं। पुरुष है, काम के टेंशन में गुस्सा आ जाता है, और तुम कौन सा कम हो? क्यों उसकी जरूरतों का ठीक से ध्यान नहीं रखती हो? पत्नी का फर्ज नहीं निभाओगी तो क्या वह तुम्हारी आरती उतारेगा? माँ जी, आज आपको बहुत बुरा लगा। जब इतने दिनों से मेरे साथ हो रहा था तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि अर्जुन क्यों बहू को मारता है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने जब आपसे कहा कि माँ जी आप अर्जुन से बात करिए, तो आपने कहा यह पति पत्नी के बीच की बात है, मैं इसमें बोल नहीं सकती। तो अब क्या हो गया? यह भी तो पति पत्नी के बीच की बात है। और रही बात नरक में भी जगह नहीं मिलने की, तो आपको क्या लगता है अभी मैं स्वर्ग में हूँ? बोलकर आर्या अपने कमरे में चली गई। तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपनी गलती मानने की जगह मुझसे जवान लड़ाए। अभी तेरे माँ बाप को बुलाती हूँ। यही संस्कार दिए हैं अपनी बेटी को। गुस्से में कमला देवी आर्या के माता पिता के पास फोन लगाने अपने कमरे में चली गई। कमला जी का फोन आते ही आर्या के माता पिता तुरंत आर्या के ससुराल पहुंचे। कमला जी ने सारी बातें मिर्च मसाला लगाकर बताई, जैसे अर्जुन की कोई गलती ही ना हो। कमला जी की बातों को सुनकर आर्या के माता पिता ने भी आर्या को ही दोषी मान लिया और आर्या पर ही बरस पड़े। आर्या की मां ने कहा, बेटी क्या हमने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं कि तुम अपने पति पर हाथ उठाओ? क्या हमने तुम्हें इसलिए इतना पढ़ाया लिखाया तुम अपने पति का सम्मान न करो? क्या कमी है अर्जुन में? बस यही ना कि उसे गुस्सा ज्यादा आता है। किस मर्द को गुस्सा नहीं आता? क्या तुम्हारे पिता को गुस्सा नहीं आता? तो क्या मैंने कभी उन पर हाथ उठाया? और अगर अर्जुन ने तुम पर कभी गुस्से में हाथ उठा भी दिया तो यह पति का अधिकार है। क्या तुम इस बात को इग्नोर कर सकती हो? नहीं ना। अगर इस तरह से तुम करती रही तो तुम्हारी गृहस्थी कैसे चलेगी? माँ, पिताजी, यह एक दिन की बात नहीं है। हमारी शादी को 1 साल हो गए हैं और इस 1 साल में मैंने शायद ही कोई दिन बिना थप्पड़ खाए बिताया हो। और जब भी आप लोगों को बताया तो आप लोगों ने मुझे एडजस्ट करने की सलाह दी। कभी अर्जुन से बात करने की कोशिश नहीं की। क्या पति का अधिकार सिर्फ उस पर हाथ उठाना, उस पर अपना गुस्सा निकालना है? क्या पत्नी की कोई भावना नहीं? क्या उसका कोई आत्मसम्मान नहीं? क्या वो इंसान नहीं? उसे दर्द नहीं होता? या उसे जानवर समझ लिया जाता है जिसे जब चाह पेट लिया? जानवर भी अपनी सुरक्षा के लिए पलटकर जवाब देता है। तो मैं तो जीती जागती इंसान हूँ, कब तक सहन करूं? और आप लोग भी तो शादी के पहले कहते थे
कि गलत करने से ज्यादा गलत सहना है। अब जब मैंने अपने आत्मसम्मान के लिए कदम उठाया तो आप सब मुझे शेरनी से चूहिया क्यों बनाना चाहते हैं? माँ पिताजी, अब और नहीं रह सकती ऐसे इंसान के साथ। आर्या ने अपने माता पिता से कहा। बेटा, लेकिन तुम्हारी छोटी बहन की शादी होने वाली है। ऐसे में तुम अपना घर छोड़कर मायके आ जाओगी तो वो लोग भी क्या सोचेंगे छोटी के बारे में? कहीं इस वजह को जानकर उन लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया तो? क्योंकि ऐसी बातें छुपती थोड़ी ही हैं। हम समाज में क्या जवाब देंगे? आर्या के पिता ने आर्या को समझाने की कोशिश की। अगर तुम्हें इतना ही घमंड है तो निकल जाओ इस घर से। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जब बाहर जाकर धक्के खाओगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी कि कितने ऐशो आराम से रहती थी। अपने घमंड में तुम खुद अपनी जिंदगी खराब कर रही हो। कमला देवी ने गुस्से में आर्या से कहा। आप क्या मुझे इस घर से निकालेंगी? मैं खुद इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। इस नरक में रहने से अच्छा बाहर जाकर धक्के खा लूंगी। और हाँ माँ पिताजी, आप लोग भी परेशान मत होइए। मैं आप लोगों पर भी बोझ नहीं बनूंगी। मैं अपने आप को खुद संभाल सकती हूँ। आर्या ने अपने सास कमला देवी और अपने माता पिता को अपना फैसला सुनाया और अपना सामान लेकर वहां से जाने लगी। तभी आर्या के पिता ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा, आर्या बेटा रुक जाओ। इस तरह से कोई घर छोड़कर जाता है क्या? पहले अर्जुन को आ तो जाने दो। मैं बात करूंगा उससे। कोई ना कोई समाधान निकल ही जाएगा। बेकार में बात को क्यों बढ़ाना? नहीं पिताजी, अब बात करने के लिए आप लोगों ने बहुत देर कर दी। इससे पहले मैं अपना आत्मसम्मान भूल जाऊं, मुझे इस घर से चले जाना चाहिए। इतना कहकर आर्या उस घर को छोड़कर चली गई। आर्या के जाने के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अर्जुन जब घर आया और उसे इस पूरे घटनाक्रम का पता चला तो उसे भी थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन उसका स्वभाव ऐसा था कि उसने अपनी गलती मानने के बजाय अपनी माँ के साथ मिलकर आर्या को ही दोषी ठहराया। आर्या अपने माता पिता के घर नहीं गई। उसने एक नया जीवन शुरू करने का फैसला किया। उसने अपने पास जितने भी पैसे थे उससे एक छोटा सा घर किराए पर लिया और एक नई नौकरी ढूंढने की कोशिश की। कुछ ही समय में आर्या को एक अच्छी नौकरी मिल गई और उसने अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि अब उसे अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा होना सीखना होगा। वह जानती थी कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। आर्या के नए जीवन की खबर धीरे धीरे उसके परिवार और समाज में फैलने लगी। कुछ लोग उसकी सराहना करते तो कुछ उसकी आलोचना, लेकिन आर्या ने किसी की भी परवाह किए बिना और अपने काम में लगी रही। एक दिन आर्या की छोटी बहन सिया का रिश्ता टूट गया। उसके ससुराल वालों ने यह कर रिश्ता तोड़ दिया कि उसके घर में पहले से ही एक ऐसी लड़की है जो अपने पति के खिलाफ खड़ी हो गई है। यह सुनकर आर्या के माता पिता और भी दुखी हो गए। उन्होंने आर्या को फिर से अपने घर बुलाने की कोशिश की, लेकिन आर्या ने साफ साफ मना कर दिया। आर्या ने अपने माता पिता से कहा, मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से सिया का रिश्ता टूटा है, लेकिन मैं अपनी आत्मसम्मान की कीमत पर उसके लिए गलत नहीं कर सकती। मैं उसके लिए हर संभव मदद करूंगी, लेकिन इस घर में वापस नहीं आ सकती। समय बीतता गया और धीरे धीरे समाज में भी बदलाव आने लगा। लोग आर्या की हिम्मत की सराहना करने लगे और उसे एक उदाहरण के रूप में देखने लगे। अर्जुन ने भी महसूस किया कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। उसने आर्या से मिलने और माफी मांगने का फैसला किया। एक दिन वह आर्या के घर पहुंचा और उससे माफी मांगते हुए कहा, आर्या मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया और तुम्हें तकलीफ दी। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? आर्या ने अर्जुन की बात सुनी और कहा, अर्जुन माफी मांगने के लिए हिम्मत चाहिए और मैं तुम्हारी हिम्मत की कदर करती हूँ, लेकिन अब हमारी जिंदगी अलग हो चुकी है। मैंने अपने आत्मसम्मान के लिए जो कदम उठाया था उसे वापस नहीं ले सकती। हम दोनों को अपनी गलतियों से सीखना होगा और आगे बढ़ना होगा। अर्जुन ने समझा कि आर्या का फैसला सही था। उसने उसे शुभकामनाएं दी और वहां से चला गया। आर्या ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी और समाज में एक मिसाल बन गई। उसने एक संगठन शुरू किया जो महिलाओं के आत्मसम्मान और अधिकारों के लिए काम करता था। उसकी कहानी ने न केवल उसकी बल्कि और भी कई महिलाओं की जिंदगी बदल दी। धीरे धीरे आर्या का संगठन बड़ा होता गया और उसने कई महिलाओं की मदद की। एक दिन आर्या की बहन सिया भी अपने पैरों पर खड़ा हो गई। उसने एक अच्छी नौकरी पाली और अपने आत्मसम्मान के साथ जीने का तरीका सीख लिया। आर्या और सिया दोनों ने मिलकर अपने माता पिता की भी सहायता की
और उनके सपनों को पूरा किया। आर्या की हिम्मत और संघर्ष की कहानी ने समाज में एक बड़ा बदलाव लाया और उसने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान सच्चाई और आत्मसम्मान के साथ खड़ा हो तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती।